ये कहानी एक परिवार की है जहाँ टीना नाम की लड़की फोन पर अपनी माँ से कह रही होती है, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, घर संभालते संभालते कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। ये मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। हाँ बेटा, जब तुम्हारी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा ही घर है। टीना खुश होकर बोली। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ। निर्मला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गईं। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे मधु सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जियां और मिठाइयां लेकर आ जाना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन आराम कर लेगी, उसका मन और तबीयत ठीक हो जाएगा। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मधु का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपने माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। हे भगवान, तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुली और उन्हें मेरा ख्याल आए। शाम तक जैसे भगवान ने मधु की सुन ली ही हो। तभी उसकी ननन का फोन आया। ननन ने कहा, मेरी माँ से कह देना कि उसकी सास ने मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। निर्मला जी बोली, ऐसा कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? आओ मेरी बात कराओ जरा, मैं उनसे बात करती हूँ। टीना ने फोन अपनी सास को दिया। निर्मला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, दरअसल कल त्योहार है, इसलिए टीना अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। टीना की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके क्या कर रहे, हमने इस बात के लिए कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू मधु की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बातचीत के दौरान उनकी बातों से पता चला कि मधु को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले मधु को उसके मायके भेज देना चाहिए, तो मैं टीना को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है टीना के वहाँ आने से उसकी आव भगत कर आप उससे उसके मायके नहीं भेजती होंगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाए। इसी नौबत आए, इससे अच्छा है कि आप कुछ बदलाव करें, इससे आपके रिश्ते की मिठास खराब ना हो। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ टीना भी इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वो अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। निर्मला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि टीना घर आ रही है,
तुम भी अपने मायके चली जाओ रहने के लिए। ये सुनते ही मधु का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन मधु अपने मायके गई और इस बार 2-4 दिन नहीं, पूरे महीने भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वो लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। मधु के जाने के बाद टीना भी अपने मायके आई। निर्मला जी अपनी बहू को समय पर मायके भेज दिया करती थीं। एक छोटे से बदलाव में सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। इसीलिए बहुओं को भी अपनी बेटी की तरह ही समझना चाहिए। इसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल द रेनबो टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मजेदार कहानियाँ देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।